साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लहरों का आना सागर से हुआ है। अगर कोई भी लहर अपने को पृथक या कहते नहीं बड़ा मानने लगती है तो वो उसका भ्रम होता है। अगर सागर नहीं होता तो लहरें कहाँ से आती हैं। लहरों का आना तो सागर ही से ही हुआ है और लहरों का जो मूल है वो सागर ही है और अंततः उसमें उसको मिल भी जाना है। तो अगर वो अपने को पृथक मान रही है तो वो भ्रम में है। ऐसे ही हमारा आना भी इस निरंकार दाता प्रभु से हुआ है और हमारा मिलना भी वहीं पे है। हम बस उससे पृथक होकर नाम रूप रंग आकार में आ गए हैं तो अपने को पृथक मानने लगे हैं, अपने को बड़ा मानने लगे हैं। अहंकार भाव भी आ जाता है, कर्ता भाव भी आ जाता है, जो हमें इस प्रभु परमात्मा की पहचान होने ही नहीं देता कि हमारा मूल जो है वो प्रभु परमात्मा ही है और जहाँ से हम आए हैं उसी में ही हमको मिलना है। और वैसे भी सबसे बड़ी बात कि दो नहीं है, एक ही है। कहते हैं एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा तो कुछ है ही नहीं धरती पे। एक प्रभु परमात्मा ही है जो हम सब के रूप में दिखाई देता है। अलग अलग नाम रूप रंग आकार में भी ये प्रभु परमात्मा ही है, बस हम उसको भूले बैठे हैं। जिस पल हमें इसका एहसास होता है तो हमें पता चल जाता है कि हम ही वही ब्रह्म हैं जो सब तरफ नाना प्रकार के रूप रंग आकार में हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर हमें रूप रंग आकार से, जाति पात से भेदभाव ख़त्म हो जाता है। हमें हर एक सूरत में, हर एक शक्ल में ये परमात्मा ही नज़र आता है और हम वही प्रेम भाव को देते हैं जो अपने घर के लोगों को देते हैं। तब हमारा घर परिवार केवल हमारे घर तक ही सीमित नहीं रह जाता। हमारा व्यवहार सबके साथ वैसे ही होता है जैसा हम अपने घर परिवार के लोगों के साथ करते हैं। और वैसे भी बाबा जी यही कहते थे कि दीवार रहित संसार बनाना है। तो दीवार रहित संसार का मतलब ये दीवारें हम ही ने खड़ी कर रखी हैं, जाति पात की, रंग के हिसाब से, ऊंच नीच, अमीर गरीब के हिसाब से हम ही ने खड़ी कर रखी हैं। जबकि देखा जाए इन सब का ईश्वर प्रभु परमात्मा से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो हम लोगों ने पृथकता बना दी है इन सब बातों को, कारणों के कारण कि वो इस जाति का है तो ऊंचा व्यक्ति है, ये इस जाति का है तो ये नीचा व्यक्ति है। कोई व्यक्ति जात पात लेके पैदा नहीं होता। जब वो आता है इस धरती पे तो जात पात नाम ये सब तो उसको बाद में मिलते हैं। सबसे पहले तो वो केवल एक इंसान ही है। तो हमें इन सब भिन्नताओं से ऊपर उठकर अब इस पहले प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करना है, अपने अंदर उसको देखना है कि हम स्वयं ही प्रभु परमात्मा हैं, हम स्वयं ही वो ईश्वर हैं, हम स्वयं ही वो ब्रह्म हैं। जब हम अपने अंदर उसकी अनुभूति करते हैं और जिस पल हमें उस अनुभूति का एहसास होता है तो हमारा देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। हमें सबके अंदर वही दिखाई देता है, हमारी दृष्टि सम बन जाती है, सुकून और आनंद की प्राप्ति होती है। उस निराकार विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। सारे सुखों से बढ़कर ये सुख होता है। किसी ने सही कहा है, सारी धन दौलत का सुख क्षण भर के लिए भले ही आपको खुश कर दे, मगर सच्चा सुख जो है वो अध्यात्म है, वो कभी ना ख़त्म होने वाला सुख है। बिल्कुल आनंद से भर देता है। और यहाँ पे आने के बाद में कहते नहीं है कि अगर आपकी झोली ज़रूरत से ज़्यादा भरी हो तो आप हमेशा देने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं और लोगों को दूँ। तो यहाँ पर आने के बाद में आपका लेने का भाव ख़त्म हो जाता है और देने का भाव आ जाता है। आप अंदर से बिल्कुल बदल चुके होते हो। अध्यात्म कदम रखने के बाद में आपका मैं का भाव ख़त्म हो जाता है, कर्ता भाव ख़त्म हो जाता है। आप